तो जिनको सायुज्य प्राप्त करना है, जिन साधकों को, उन साधकों का भी भूत सूक्ष्म यहाँ पर आवश्यक है। लेकिन ईश्वर क्या करेंगे, उनके भूत सूक्ष्म को समष्टि जो हिरण्यगर्भ का भोगायतन है उसे में विलीन कराएंगे। ऐसा ही संकल्प करेंगे कि इसका भूत सूक्ष्म अलग शेष न रहे। लेकिन जाने के लिए सूटकेस के तरह वो इसका आश्रय बन जाए, नहीं तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों के इधर उधर बिखरे ना। माला का धागा जैसे माला में पिरोए हुए मणियों को बिखरने नहीं देता। और उत्तरार्ध में ओम और क्रतो, ये जो शुरू वाले 2 पद हैं, ये क्या है? ये है संबोधन। किसके लिए? उपास्य देवता के लिए। उपास्य देवता का संबोधन किया जा रहा है ओम और क्रतो, इन 2 शब्दों से। उपास्य देवता को ओम क्यों कहा जा रहा है? तो वह उपास्य देवता का प्रतीक है ओंकार। हाँ, ओंकार ध्वन्यात्मक ओंकार प्रतीक है किसका? उपास्य देवता का। इसलिए उसे कहा जाएगा ओम, प्रतीक से अभिन्न मान करके। जैसे शालिग्राम को कहते हो विष्णु, जो कर रहे हो वो माना जाएगा। मैं MBBS कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं CA कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा उस क्रिया का करने का विषय। तो ये 5 और ज्ञान कहते मुझे मेरा निश्चय है। तो क्या किस विषय का निश्चय है? तो उसका भी एक विषय रहेगा। तो क्रतु कहा जाता है संकल्प को, संकल्प कहा जाता है निश्चय को। तो संकल्प निर्विषय नहीं होता, उसका विषय रहेगा। तो जीवन भर मैं के रूप में जिसका चिंतन किया उसी का न संकल्प होगा। मृत्यु के समय क्या संकल्प रहेगा उसका? मैं के रूप में जिसका चिंतन किया। किसका किया? हिरण्यगर्भ का किया। तो संकल्प का विषय बन गया हिरण्यगर्भ। तो संकल्प ने अपना जो विषय बनता है संकल्प का, वह एक प्रकार के संकल्प से के अंदर आ जाता है। जैसे भोजन से आपकी थाली में परोसी हुई भोजन सामग्री आपके शरीर के अंदर जाती है, और जो जो अंदर गई भोजन सामग्री उसे थाली में जब तक थी तब तक तो इदम के रूप में देख रहे थे, यह करके प्रतीत हो रही थी। और पेट के अंदर जाने के बाद उसको यह के रूप में देखते हैं कि जो खाया हुआ रसगुल्ला ये इस कोने में है, सांबर इधर है, इडली इधर है। ऐसा देखते हैं कि सबको मैं के रूप में देखते हैं, मैं के रूप में। तो ऐसे ही मैं के रूप में जिसका निश्चय हुआ वह उस निश्चय के अंदर आ गया ना। अंदर आने से शरीर के अंदर जो गया वो शरीर रूप हो गया, एक प्रकार शरीर से अलग प्रतीत नहीं होगा। ऐसे संकल्प से अलग संकल्प का विषय नहीं रहा, उसके अंदर आ गया। अंदर आने के कारण एक प्रकार से संकल्प से ग्रसित जो उपास्य है उसे संकल्प के वाचक शब्द से कहा जा रहा है कि हे क्रतो। जैसे खाए हुए अन्न को आप मैं कहते हैं,
ऐसे संकल्प के द्वारा ग्रसित जो संकल्प का विषय उपास्य देवता, उसे भी संकल्प के वाचक क्रतु शब्द से संबोधित कर रहा है साधक कि हे क्रतो, हे ओम, हे क्रतो, ये संबोधन हुआ। अब ये संबोधन करके क्या कहना चाहता है वो? तो ये कहना चाहता है कि स्मरण करो अपने उपास्य को। साधक मृत्यु के समय कह रहा है कि आप स्मरण करो। जीवन भर मैंने स्मरण किया है, अब इस समय आप स्मरण करो। तो मैं क्या स्मरण करूं? कहे आप कर्मफल विधाता हो, कर्मफल देने वाले हो। तो कृतम शब्द का अर्थ है अनुष्ठितम कर्म। मैंने जो अभी तक समुच्चय में अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान किया है, उस कर्म का स्मरण करो। हे क्रतो, हे ओम, आप मेरे किए हुए कर्मों का स्मरण करो। और कृतम शब्द से केवल शरीर इंद्रिय से निर्वर्त्य जो कर्म है उन्हीं को नहीं लेना। कृतम शब्द से मन से निर्वर्त्य जो कर्म है उसको भी लेना। इसलिए समुचित जो कर्म उपासना है उन दोनों को कृतम शब्द से लेना। पंचीकरण में वो दीवार से पकड़ करके बाहर निकलना चाहता है जब गेट आएगा तो, लेकिन गेट आते ही उसको खुजली होती है, दीवार छोड़ देता है और फिर घूमता रहता है, तो बाहर निकल नहीं पाता। ऐसे ही कहीं ना हो जाए, इसके लिए वह क्या करता है कि 2 बार उच्चारण कर रहा है कि कहे कि इस बार यदि चुके आपने थोड़ा भी अनादर किया, कर्मफल देने में अपना सायुज्य नहीं उपलब्ध कराया, तो मेरा तो फिर दूसरे कल्प में और आना पड़ेगा, जन्म होगा। जो मैंने क्रम मुक्ति का साधन भूत ये सब किया है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए कहा कि स्मर स्मर, हे ओम, हे क्रतो कृतम स्मर स्मर, ऐसा अन्वय करिए तृतीय पाद का। और फिर जो तृतीय पाद में ओम को छोड़ करके बाकी पद हैं 4, उन्हीं का एक प्रकार से आवर्तन है। क्रतो कृतम स्मर, कृतम स्मर, इसे आम्रेडित कहा जाता है। एक ही वाक्य का 2 बार उच्चारण हो जाए तो आम्रेडित संज्ञा हो जाती है ना व्याकरण शास्त्र में। तो आम्रेडित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हाँ, तस्य परम आम्रेडितम, द्विरुक्त का जो पर स्वरूप है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। तो क्रतो स्मर, कृतम स्मर, यह आम्रेडित है। इस आम्रेडित का अर्थ बताते हैं कि यानी क्रतु शब्द का अर्थ संकल्प भी होता है और क्रतु शब्द का अर्थ कर्म भी होता है, यज्ञ आदि कर्म। तो यज्ञ में अनुष्ठित तो यज्ञ का अंगभूत कर्म है, यज्ञ का अंगभूत जो अग्नि है, उस अग्नि को भी यहाँ पर क्रतु शब्द से लीजिए।
जब कर्म अर्थ करेंगे क्रतु शब्द का, तो हे क्रतो यानी हे यज्ञ अनुष्ठित अग्ने, ये संबोधन है। यज्ञ में अनुष्ठित जो अग्नि है, यज्ञ की देवताभूत जो अग्नि है, ये संबोधन है। और वो भी हिरण्यगर्भ है। और स्मर कृतम स्मर स्मर, वो तो एक जैसा ही रहेगा अमृत होने से, कि मेरे किए हुए जो कर्म है उनका और उपासना का आप स्मरण करो, यानी इसका फल देने का समय आया है, तो उसे अवश्यम भावी आप दे ही देना, इसे भूलना नहीं। ये यहाँ पर वो कहा जा रहा है उपासक के द्वारा अपने अंतिम समय में। अभी इधर वो साधक अधिकारवाणी से, जब वो साधन किए इसलिए अधिकारवाणी से का मांग रहे। हाँ। कोई यदि साधक मतलब उतना की नहीं है लेकिन वो शरणागत है, तो वो भी ऐसे पा सकता है या मतलब इसका शरणागति किस प्रकार की है उसकी, उस पर निर्धारित होगा। शरणागति यदि उसकी बिल्ली के बच्चे के तरह है, जब बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद रहती हैं उस समय बिल्ली के बच्चे को अपनी कोई चिंता नहीं होती है, केवल माँ के आश्रित रहता है, अपनी सुरक्षा की चिंता स्वयं नहीं करता। वो तो जो सोचना है मेरे विषय में वो माँ सोचेगी, ये उसके अंतस का निश्चय होता है, उसकी पूर्ण शरणागति मानी जाती है। तो उसके लिए तो फिर सारी जिम्मेदारी, जैसे आंख खोलने तक बच्चे की माँ बिल्ली वो करती है, उनको कहते हैं आंख खोलने के पहले पहले 7 स्थानों पर वो अलग अलग ये करती है, सुरक्षा की दृष्टि से ले जाती है। लेकिन ले जाते समय उन्हीं मुख से ही पकड़ती है, कोई पैर से तो पकड़ नहीं सकती। और मुख में वही दांतें होती हैं जो चूहे के पकड़ने के बाद चूहे के चिथड़े कर देती है दांत। और वही, लेकिन वो इतना ध्यान रखती है कि कोमल त्वचा को बच्चे के थोड़ा भी खरोश ना आ जाए, और ये भी ध्यान रखती है कि ऐसा बैलेंस बना करके पकड़ा जाए कि एक जमीन में उसका शरीर का हिस्सा लगे भी ना, ऐसा बैलेंस बना करके चलते, ऐसे मुंह पर उठा करके और बराबर बीचों बीच में पकड़ करके, नहीं तो खाली गर्दन की तरफ पकड़ ले तो पीछे वाले हिस्से में जमीन से खरोश आ जाएगी। ये सब ध्यान रखती है ना। ऐसी बिल्ली के बच्चे की शरणागति के तरह जिस साधक की परमात्मा के प्रति शरणागति है उसका ध्यान तो भगवान रखता है। और बंदरी के बच्चे की तरह है, तो बंदरी अपने छाती से बच्चे को चिपका करके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगानी है, लेकिन बच्चा नहीं लगा सकता, तो जब तक इतना बड़ा नहीं होता तब तक वो क्या करती है, अपनी छाती से लगा लेती है और उड़ान भर लेती है, अपना दूसरे इसमें कूद जाती है। लेकिन हाथ से अच्छी तरह से पकड़ रखनी पड़ती है किसको, वो बंदरी के बच्चे को सावधानी रखनी पड़ती है। और यदि वो अपने हाथ छोड़ दे तो बीचों बीच में गिर भी सकता है। वैसी शरणागति है परमात्मा हमें
संभालेंगे भी कि नहीं संभालेंगे। तो ऐसे संध्यात्मक जिसकी है स्थिति, समर्पण भाव, उसको कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा ही संभालेंगे, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो 17वां मंत्र है, इसकी चर्चा संपन्न, मूल मंत्र की चर्चा संपन्न हो जाती है। अब भाष्य है इसका। मूल मंत्रस्थ प्रथम पाद में जो चतुर्थ पद है अथ, इसका अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार वायु रीति। ये तो प्रतीक है व्याख्यान के लिए, और अथ का अर्थ कर दिया इदानीम, इस समय। अब इस शरीर को छोड़ करके जाने का हमारा समय आ गया है, इसलिए इस समय समुच्चय अनुष्ठान का फल मुझे मिले, ऐसा व्यापार आपको करना है। ये अपने उपास्य से साधक कह रहा है। तो इदानीम ये अथ शब्द का अर्थ हुआ। अब आगे वायुहु शब्द का अर्थ करते हैं। अन्वय ध्यान में रखना, अथ वायुहु अमृतम अनिलम प्राप्नुयात। इस अन्वय के अनुसार अर्थ करते जा रहे हैं। तो अन्वय में प्रथम पद था अथ, उसका अर्थ कर दिया इदानीम। द्वितीय पद है वायु, उसका अर्थ कर रहे हैं मम से लेकर के। तो मम मरिष्यतो वायु प्राणो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अधिदैवम अधिदेवतात्मानं सर्वात्मकम। तो इसमें अध्यात्मम प्राण, यहाँ तक वायु शब्द का अर्थ कर रहे हैं। बाकी तो फिर अमृतम अनिलम प्राप्नुयात, इसका अर्थ करेंगे। तो वायु का अर्थ कर दिया प्राण। तो वायु शब्द का मुख्य अर्थ प्राण हुआ, और वो प्राण शब्द बाकी इंद्रियों का भी उपलक्षण है, इसलिए सूक्ष्म शरीर अंतपाती संपूर्ण तत्व, ये अर्थ निकलेगा। और वे क्या करे, तो अध्यात्मम परिच्छेदम हित्वा, वहाक त्यागे धातु से ये बन जाता है अक्त्वा प्रत्यय होने के बाद हित्वा शब्द। इसका अर्थ हो जाएगा त्यक्त्वा। हित्वा का अर्थ है त्यक्त्वा, छोड़ करके। क्या छोड़ करके, तो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा का मतलब अध्यात्म परिच्छिन्नता को छोड़ करके, यानी वेष्टिपना को छोड़ करके। मेरे सूक्ष्म शरीर अंतपाती सभी तत्व अपने अपने वेष्टिपने को छोड़ करके अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, इतने का अर्थ निकलेगा। अध्यात्म परिच्छिन्नता को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो कहते हैं अधिदैवतात्मानम, या अनिल अमृतम अनिलम का अर्थ कर रहे हैं। अमृत अनिल कौन है, हिरण्यगर्भ की समष्टि उपाधि, समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो अधिदेवतात्मानम सर्वात्मकम अनिलम अमृतम, यानी सूत्रात्मानम। तो जो सूत्रात्मा है उस सूत्रात्मा को प्राप्त कर ले। तो प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष, यानी प्रतिपद्यताम, यह क्रियापद आपको ऊपर से जोड़ना है, अध्यार करना है उसका, उसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। तो ये
मेरा सूक्ष्म शरीर अपने वेष्टिपने को छोड़कर समष्टि सूक्ष्म शरीर भावापन्न हो जाए, समष्टि भाव को प्राप्त करें। ये प्रथम पाद के द्वारा बताया गया। ये शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हैं कि लिंगन चेदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। ये प्रथम पाद का तात्पर्यार्थ है कि लिंगन चेदम, लिंगम यानी सूक्ष्म शरीरम, इदम यानी ये जो इस वर्तमान शरीर में स्थित है वेष्टि सूक्ष्म शरीर, उसे इदम लिंगम शब्द से लीजिए। और ये कैसा है, तो इस सूक्ष्म शरीर का विशेषण है ज्ञान कर्म संस्कृतम। तो ज्ञान यानी उपासना और कर्म ये जो शास्त्रीय कर्म है अग्निहोत्र आदि, इनसे संस्कृत हुआ, शुद्ध हुआ। कर्म से निवर्त्य मल नामक दोष पहले था और उपासना से निवर्त्य विक्षक नामक दोष पहले इस सूक्ष्म शरीर में था। और इन दोनों दोषों से रहित हुआ जो यह सूक्ष्म शरीर है, इदम लिंगम। ज्ञान कर्म संस्कृतम इदम लिंगम का मतलब कर्म उपासना से मल विक्षेप रहित हुआ जो यह सूक्ष्म शरीर है, उसका इस स्थूल शरीर से उत्क्रमण हो जाए। का मतलब अब इस स्थूल शरीर से इसकी अहंता हट जाए और जो आपकी उपाधि है उसी में यह अहंता आश्रित हो जाए। आपके कार्यक्रम संगात में आपकी उपाधि में आपकी उपाधि को मैं के रूप में पकड़ करके इसे छोड़ दे तो उत्क्रमण माना जाएगा। तब तक उत्क्रमण होता है। इस शरीर के अंदर अपने अपने गोलकों में स्थित इंद्रियों का उन गोलकों से निकल करके भावी शरीर में अहंता की स्थापना होने तक माना जाता है उत्क्रमण। और फिर जैसे ही भावी शरीर पकड़ा और फिर उस भावी शरीर का जन्म जहाँ होना है वहां पहुंचाने वाली नाड़ी का द्वार खुल जाता है। तो माना जाता है फिर द्वार खुलते ही नाड़ी में प्रवेश होते ही भावी जन्म शुरू हो गया, यहां से उत्क्रमण हो गया। शरीर को पकड़ा और भावी जन्म जहां होना है वहां पहुंचाने वाली नाड़ी का द्वार खुल गया तो भावी जन्म शुरू हो गया। अब इससे कोई उसका लेना देना नहीं, ये हो जाएगा। तो कहते हैं ये वायु अनिलम अमृतम अथ इस वाक्य के द्वारा उत्क्रमण की प्रार्थना की जा रही है, ऐसा अर्थ आप कैसे निकाल रहे हो? कहते इसलिए कि मार्ग याचन सामर्थ्यात। तो मार्ग की याचना की जा रही है ना, तो मार्ग की याचना ये बताती है कि बिना उत्क्रमण के मार्ग नहीं मिलता। इसका अर्थ है ये मुक्त नहीं होना है, इनको विदेह कैवल्य नहीं मिलना है, अज्ञान है अभी बुद्धि में।
सात्विक अज्ञान रहेगा वो अलग बात, और वो अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, ये जो 18वां मंत्र आ रहा है उसके प्रथम पाद में ही सुपथा शब्द का अर्थ है उत्तरायण मार्ग, और उत्तरायण मार्ग की प्रार्थना की जा रही है साधक के द्वारा अपने देवता से कि आप मुझे उत्तरायण मार्ग से मेरे द्वारा किए हुए कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल आपका सायुज्य प्राप्त करा दे। ऐसी तो मार्ग याचना की जा रही का अर्थ ही है कि यहाँ वेष्टि प्राण अमृत अनिल को प्राप्त कर ले का अर्थ निकलेगा इस शरीर से उत्क्रमण कर ले। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का पुनः पुनः धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।